दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पूरे देश में साइबर क्राइम एक सबसे बड़ा आसान और बड़ा अपराध बनता जा रहा है। आए दिन कोई न कोई व्यक्ति इसका शिकार हो रहा है और इसका शिकार इस तरीके से हो रहा है कि लाखों रुपया लोगों का खाते से खाली हो जाता है। अभी आपने देखा होगा अपने ही बांसवाड़ा में 77 लाख रुपए का साइबर क्राइम हुआ, लेकिन अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी के चलते उन लोगों ने बहुत जल्दी पुलिस का सहारा लिया और उनका पैसा रिटर्न आ गया। लेकिन अल्टीमेटली कहीं न कहीं उनका पैसा तो कुछ तो लूज़ हुआ ही होगा। अब आपको समझना होगा कि ये साइबर क्राइम आखिर हो कैसे रहा है? इस साइबर क्राइम का हमारे साथ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो साइबर क्राइम अगर हमारे साथ में हो रहा है तो इसका मुख्यतः कारण हम खुद हैं और सबसे बड़ा कारण है हमारा ये मोबाइल। अगर हमारे साथ में कोई साइबर क्राइम हो रहा है, हमारे साथ कोई साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो उसका मुख्य कारण है हमारा ये मोबाइल और उससे भी ज़्यादा है हमारा मोबाइल नंबर। सबसे बड़ी समस्या है हमारा मोबाइल। इस मोबाइल के कारण ही हमारे साथ साइबर क्राइम होता है। पहले तो क्या था कि अगर जब तक हम कोई ओटीपी ना दें, जब तक हम उस फ्रॉड को अपनी तरफ से कोई हिंट्स ना दें या उसने जो टेक्निक हमें बताई वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक तो हमारे साथ फ्रॉड नहीं होता था। लेकिन अभी जो फ्रॉड हो रहा है एपीके फाइल के द्वारा या एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा, कोई वीडियो अपलोड करते ही आपका खाता खाली हो जाता है, कोई मैसेज या लिंक खोलते ही आपका खाता खाली हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जवाबदार तो हम ही हैं। अगर उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो आता तो आपके इसी जरिए से है, इस्तेमाल भी आप इसी को करते हैं, तभी आपका खाता खाली हो रहा है। अब इसको बचा कैसे जा सकता है? इसको बचने का सबसे अच्छा उपाय है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मोटा मोटा आप मान लीजिए कि 90-95% आप इस आइडिया से साइबर क्राइम से बच सकते हैं। अब आपको करना क्या है? आपका जो बड़ा अमाउंट जो बैंक में पड़ा है, जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा आप रखते हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे सेविंग के लिए हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा मोबाइल नंबर लेना है या नया मोबाइल भी नंबर भी लेना पड़ सकता है या किसी की यूज़ में ना आए, ताकि वो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में नहीं हो। एक ऐसा नया मोबाइल नंबर आपको लेना है और उस खाते में उस मोबाइल को नंबर को ऐड करना है। आपका आधा काम यही हो जाएगा। जब आप एक नया सिम नंबर लेंगे, उस मोबाइल नंबर को उस खाते से ऐड करना है जहां पर आपका ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ रहता है। एक दूसरा, उस मोबाइल नंबर को आपको कहीं पर भी लिंक नहीं करना है। उस मोबाइल नंबर से आपको व्हाट्सएप नहीं चलाना है। उस मोबाइल नंबर से आपको किसी को कॉल नहीं करना है। वो मोबाइल नंबर आपको किसी रिश्तेदार को नहीं देना है। ये नहीं, इतना काम अगर आप कर लेंगे तो आप मान लीजिए 99% आपका फ्रॉड होने का जितना भी चांसेस है वो खत्म हो जाएगा। वो नंबर सिर्फ आपके पास रहेगा। आपको महीने का रिचार्ज करना है, अगर महंगा पड़ रहा है आप बीएसएनएल का सिम ले लें, 107 रुपये महीना, लगभग 150 रुपये में पूरा महीना निकल जाता है। बस आपको उसमें रिचार्ज कराना है, सिम को बाहर रखें। अब आपको उस पेमेंट की ज़रूरत पड़ रही है मान लो, तो ठीक है ना, आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं एटीएम से जाकर। आप बैंक में चेक द्वारा भी ले सकते हैं। कुछ पैसा चाहिए तो वहाँ से लिया और जो छोटा अकाउंट आपका है जिससे आप गूगल पे फ़ोन पे चला रहे हैं उसमें डाल लीजिए। ये आपका जो बड़ा पैसा बचाने का जो तरीका है उससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता है। आपको उस नंबर को नहीं कहीं किसी मोबाइल में लिंक करना है, ना किसी मोबाइल में लगा के किसी को कॉल करना है, ना ही वो मोबाइल नंबर आपको किसी को शेयर करना है। वो नंबर सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, आपके परिवार के लिए होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आपके परिवार को भी आपको उस नंबर से कॉल नहीं करना है। आपको करना क्या है, सिर्फ मोबाइल नंबर लेना है, बैंक में ऐड कराना है और उसको क्विट करके बाहर रख देना, उसको निकाल के सिम को बाहर रख देना है। इसलिए वो ना नंबर कहीं जाएगा, ना उस नंबर से आपको व्हाट्सअप हैकिंग होगी, ना उस नंबर से आपके पास में कोई लिंक आएगा, ना वो मोबाइल नंबर वहाँ से लिंक होकर आपके साथ में साइबर क्राइम होगा। ये आपका मोटा मोटा जो साइबर क्राइम आपके साथ में हो रहा है वो बचाने का सबसे बड़ा तरीका है। दूसरा क्या हो रहा है कि छोटे व्यापारियों के साथ भी रोज आए दिन शहर के अंदर, हमारे शहर में भी कुछ बंदे घूम रहे हैं और मैं लंबे समय से देख रहा हूँ जो नकली एप्लीकेशन फ़ोन पे, गूगल पे को चला रहे हैं और व्यापारियों को ठग रहे हैं। उसमें होता क्या है कि वो लोग, ये बांसवाड़ा में नहीं, अभी तो पूरे इंडिया में हो रहा है और बहुत सी जगह तक लोगों ने बोलने वाली मशीनों को बंद ही कर दिया है। लेकिन बोलने वाली मशीन के बाद भी कुछ लोग इस तरीके से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि फ़ोन पे की, गूगल पे की नकली एप्लीकेशन चलाते हैं
और मोबाइल से आपको पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और आपको बताते हैं कि देखो ये आपका बारकोड स्कैन करते हैं, नंबर डालते हैं और आपको बताते हैं कि ये पैसा आपके खाते में चला गया। उसके मोबाइल में दिखाता है कि पैसा यहाँ से चला गया है। आपके टेक्स्ट मैसेज में मैसेज भी आता है कि ये पैसा आपके आया है, लेकिन वो पैसा आपके खाते में भी नहीं आता है और तो और आपके फ़ोन पे की हिस्ट्री में भी नहीं आता है। अगर आपके सामने कभी कोई व्यक्ति इस तरीके का फ्रॉड कर रहा है, तो मैं खुद ही 150 रुपये का लगभग मेरे साथ फ्रॉड हुआ था और उस बंदे को मैं अच्छी तरीके से देख रहा हूँ, लेकिन अभी निगाह मेरी जमी हुई है उसके साथ में, लेकिन कुछ त्योहारों के कारण मैं उसको कैच नहीं कर पाया, क्योंकि दूसरी बार वो मेरी दुकान पे आया भी था। और बांसवाड़ा शहर में भी ऐसा बहुत सारे युवा घूम रहे हैं जो इस नकली एप्लीकेशन को चला रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि सामने वाला जब भी आपको स्कैनर से पैसा डाल रहा है, आपको मशीन में आवाज़ आ रही है कि पैसा आ रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको आपका मोबाइल का बैलेंस चेक करना है। सबसे पहले तो आपको आपका मोबाइल का बैलेंस चेक करना है और उसके बाद उस सामने वाले को बोलना है कि आप इसको पैसा डालिए। जब वो पैसा डाल ले तो आपको मैसेज में नहीं देखना है, आपको फ़ोन पे की हिस्ट्री में देखना है। यानी हिस्ट्री समझते हैं, जहाँ पैसा लेन देन होता है वहाँ उस आदमी का नाम आएगा जिसने आपको पैसा डाला है। और नकली फ़ोन पे की एप्लीकेशन में आपकी फ़ोन पे की हिस्ट्री में वो नहीं आता है। मैसेज टेक्स्ट मैसेज जरूर आएगा कि आपके खाते में 500, 1000, 2000 आ गया, लेकिन वो फ़ोन पे गूगल पे की हिस्ट्री के अंदर नहीं दिखाएगा। मतलब वो फ्रॉड एप्लीकेशन चला के आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो सबसे पहले आपको आपका पहले मिनिमम बैलेंस चेक करना है। सामने वाला डाल रहा है, उसको डालने दो, वो डाल दे, उसके बाद आपको पेमेंट का बैलेंस चेक करना है, उसके बाद उसको पेमेंट रिलीज़ करना है। या कोई माल भी उसको दे रहे हैं पेमेंट लेने के लिए, वो पेमेंट कर दे, आप बैलेंस चेक कर लें, उसके बाद आप उसको माल या पैसा दे दें। रिसेंटली अभी होली के दिन मेरे यहाँ पर ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे साथ में 170 रुपये का पहले फ्रॉड हो चुका था लगभग 3-1 साल पहले, और वो बांसवाड़ा के लोकल लोग ही हैं और मैं उनको देख रहा हूँ लंबे समय से। अभी बीच में गायब थे, अभी बीच में वापस फिर आया था, 3-1 साल पहले बाद देखा था मैंने, लेकिन वो बंदा उस चीज़ को मानने तैयार नहीं हुआ, लेकिन मुझे उसका चेहरा अच्छी तरह याद है। तो अभी होली के दिन रिसेंटली एक बंदा मेरी दुकान पे आया और उसने 3000 रुपया ज़रूरत थी, मेरा ही मित्र का दुकान है, उसने 3000 रुपये स्कैन किया और डाल दिया और मुझे बोला देखो भाई साहब ये 3000 चले गए, मुझे दे दो। मैंने कहा शांति रखो, मैं आपको देता हूँ। तो उसने मुझे पूछा यार आपके पास बोलने वाली मशीन नहीं है क्या? मैं कहा मैं बोलने वाली मशीन नहीं रखता हूँ, आप शांति रखो, मैं आपको पेमेंट बैलेंस चेक करके देता हूँ। पहले मैंने अपना बैलेंस चेक कर ही लिया था और जैसे ही मैं अपनी फ़ोन पे की हिस्ट्री को चेक करने गया तो वो बंदा समझ गया कि इसको नॉलेज है। तो वो मैंने कहा लाओ बताओ आपने कहाँ डाला है। तो वो ऐसे ऐसे मोबाइल को करता रहा, अरे यार मेरा मोबाइल हैंग हो गया है, मैं अभी नीचे पिपली चौक में किसी सुनार की दुकान पे काम करता हूँ, आधे घंटे में आपके पास में आता हूँ करके वहाँ से वो भाग गया। उसका चेहरा भी मुझे याद है। और 180 रुपये का जो फ्रॉड जिस बंदे ने किया था 3 साल पहले मेरे साथ, वो बंदा अभी बीच में लगभग 2-3 महीने पहले यहाँ मुझे दिखा। वो मैंने उसको कहा तो वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन दिवाली के समय था और मैंने कहा 180 रुपये के लिए पुलिस चौकी जाना और इतनी समस्याओं में उलझने से बेटर मैंने कहा चलो अपनी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आई कि 180 रुपये की उसने चॉकलेट खा ली मेरी दुकान पे। तो ये मोटा मोटा जो बचने का तरीका है। आप साइबर क्राइम से तभी बेवकूफ़ बन सकते हैं जब आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसलिए सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, जो खाते में आपका बड़ा अमाउंट पड़ा है उस मोबाइल नंबर को वहाँ से हटाकर नया मोबाइल नंबर जोड़कर आपको उस सिम को बाहर रख देना है। उस सिम का उपयोग आपको कहीं पर भी नहीं करना है, किसी भी एप्लीकेशन में नहीं, कॉलिंग में नहीं, रिश्तेदारों को कॉलिंग में नहीं, मिलने वालों को नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, किसी भी तरह का ऐप उससे इंस्टॉल नहीं करना है। आपका पैसा सिक्योर रहेगा, क्योंकि जब तक आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आएगा, कोई मोबाइल में फ्रॉड की कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी, तब तक तो आपके खाते में कोई पैसा निकल सकता नहीं है। तो सबसे पहला हथियार आपका ये मोबाइल है और मोबाइल को चलाना सीखें और कैसे यूज़ करते हैं उसकी बहुत सारे फीचर्स हैं सुरक्षा के, वो भी सीखें। तो आप छोटे मोटे साइबर क्राइम से बच सकते हैं। शहर में बहुत से बंदे घूम रहे हैं, इस तरह की एप्लीकेशन चला रहे हैं जो फ्रॉड बोलने वाली मशीन होती है उस पर करते हैं। बोलने वाली मशीन बोलती ज़रूर है कि आपके खाते में पैसा आया, लेकिन वो आपके खाते में पैसा नहीं आता है। इसलिए पहले आपका बैलेंस चेक करें, गूगल पे की हिस्ट्री चेक करें, उसके बाद आपका बैलेंस चेक करें। जब पैसा आ जाए तब आप उसको उस पेमेंट को दें। और आपको लगता है कि नहीं इसने फ्रॉड किया है तो उसका फ़ोटो खींचें, उसको अवेयर के रखें और पुलिस चौकी में दे दें।
क्योंकि क्या है कि 10-15 हज़ार का क्राइम, साइबर क्राइम में पुलिस भी ध्यान देती नहीं है कि क्या है यार, होगा, क्योंकि उनके पास पहले ही इतने केसेस पेंडिंग होते हैं कि वो 10-15 हज़ार रुपये के लिए माथापूरी करते भी नहीं मेरे हिसाब से। इसलिए वो साइबर क्राइम आपके साथ बहुत जल्दी क्राइम करके निकल भी जाता है और बच भी जाता है। बड़े अमाउंट में तो लोग कानून और राजनीतिक सपोर्ट लेके भी अपना पैसा बचा लेते हैं। लेकिन ये जो फ्रॉड हैं, जिसमें मोबाइल में आपको ना तो ओटीपी आती है, ना आप सामने वाले को कॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं, आपने फ़ोटो खोला और खाता खाली, आपने लिंक खोला और खाता खाली। तो इसका बचने का जो मैंने तरीका बताया है, उसका यही तरीका है, आपको एक सिम लेनी है और उसको ऐड करना है और उस सिम को बिल्कुल निष्क्रिय रखनी है, किसी भी काम में नहीं लेनी। आप इस तरीके से बड़े साइबर क्राइम से, बड़े लॉस से बच सकते हैं। बस, जय हिंद, धन्यवाद।